आप भी आओ मैम। दबा जी, देखो दबाया ही हुआ है, इधर देखो। कवर पेज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सबके हाथों में वही आखिरी वक्त है, चार कंधों पे चढ़ा हूँ, आखिरी वक्त है, यही आंसू यही आस के देखो तुझे, यही आस के देखो तुझे। कोई राज्य छूटा हो जहाँ मकाम की जड़ें विस्तृत न हुई हो। महिला सशक्तिकरण की तरफ श्री नरेश नाथ साहब का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने सही मायने में बचा लिया है बहुत जिंदगियों को जो घुटा घुटा। शब्दों के फूल तो ऐसे सजाते हैं जैसे लोग भगवान के आगे सर झुकाते हैं। कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपकी सफलता की हर जगह वाहवाही हो। फिर अपने ही दिल के किसी कोने में आंसू बहाते हैं, ईर्ष्या, असुरक्षा, आत्मकुंठा से मारे जाते हैं। इसने मतलब होता है साथ। दोस्तों, जब ये साथ अपनों का हो तो वही उत्सव है, वही जलसा है और वही खुशी है। परम सम्मानीय उपस्थित अतिथिगण और हमारी सारी प्यारी कवित्रियां, आज की इस काव्यमयी सुरीली संध्या में मैं आभा चौहान आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज और पहला अनुभव है, आप सबसे मुलाकात करके बहुत ही हार्दिक आनंद हो रहा है। एक कविता मैंने अभी कोरोना काल में लिखी, क्योंकि आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे कोरोना काल में लोगों का। जिस कविता का नाम है मैंने सीखा है। चुपके चुपके सब देखते हैं, चुपके चुपके सब देखते हैं, फिर भी नासमझ बनने की मुहिम छेड़ते हैं। शब्दों के फूल तो ऐसे सजाते हैं जैसे लोग भगवान के आगे सर झुकाते हैं। कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपकी सफलता की हर जगह वाहवाही हो। फिर अपने ही दिल के किसी कोने में आंसू बहाते हैं, ईर्ष्या, असुरक्षा, आत्मकुंठा से मारे जाते हैं। इसने इतना कैसे कर लिया, बिना किसी सपोर्ट के कैसे धके ख्यालों में न जाने उलझे जाते हैं, अपने आप को ही विचारों के भंवर जाल में फंसाते जाते हैं। भैया मैंने तो सीखी है बस एक बात, भैया मैंने तो सीखी है बस एक बात, बदल नहीं सकते हैं हम किसी को भी, बदल नहीं सकते हम किसी को भी, किसी के मन को, किसी के तन को, किसी के अपनेपन को। या तो रहो झूम के सबके साथ एक साथ, या तो रहो झूम के सबके साथ एक साथ, या फिर अपनी ही दुनिया में ढूंढो अपनों का हाथ, या फिर अपनी ही दुनिया में ढूंढो अपनों का हाथ। अब ये मत सोचिएगा जनाब, अब ये मत सोचिएगा जनाब, मैं जिन्हें जानती हूँ उन्हें ये सब कह रही हूँ। अब ये मत सोचिएगा जनाब, मैं जिन्हें जानती हूँ उन्हें ये सब कह रही हूँ। अरे ये तो हम सब की कहानी है दोस्तों, अरे ये तो हम सब की कहानी है दोस्तों, मैं तो सिर्फ कविता के द्वारा व्यक्त कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कविता के द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। जरा इतरा के कुछ चली आई दोबारा, रही नहीं अब वैसी जैसे घूमा करती थी संग मेरे, बेपरवाह सी उत्साह से भरी निकलती थी हर दिन, नित नए रास्ते टटोला करती दुपहिया वाहन में अपनी। क्या तू है वही, ऊर्जा से थी भरी, मंजिल की फिक्र थी नहीं, कौतूहलता तेरी आंखों में झलकती, रोज तू मुझे छाना करती। थी आत्मविश्वास से भरी, धूप छांव बरसात से डरती नहीं, जाने क्या पाती शायद सीखने की खुशी चेहरे पर दिखा करती। क्या तू है वही, तू हो गई है बूढ़ी, माथे पर क्या ये है चिंता, या खिंच गई है रेखाएं अनुभव की, बालों में रूखापन चमक चांदी सी, जीवन ने दिया है थका या सिखाया है पाठ बड़ा। क्या तू है वही, इतरा के बोली सड़क पुरानी मेरे शहर की, देख मुझे मैं भी हूँ थोड़ा। पे गिरती वो बूंद पे चांदनी रात लिखोगे, वो बूंद पे चांदनी रात लिखोगे, नजर से नजर मिली मोहब्बत में, नजर से
नजर मिली मोहब्बत में, नजर में उतरने वाली वो बरसात लिखोगे, नजर में उतरने वाली वो बरसात लिखोगे। गुजरते गए लम्हे और वो चल दिए, गुजरते गए लम्हे और वो चल दिए, रह गई वो बाकी बात लिखोगे, रह गई वो बाकी बात लिखोगे। कभी याद करना, कभी याद आना, कभी याद करना, कभी याद आना। कुछ याद करके वो पहली मुलाकात लिखोगे, कुछ याद करके वो पहली मुलाकात लिखोगे। छलकता नजरों से जाम तेरी रुखसत पे, छलकता नजरों का जाम तेरी रुखसत पे, मेरे वो अश्क अब तेरे नाम लिखोगे। संबंधित कविता सुनाती। मैं गुम होती चली गई, मैं कहाँ रही जीवन नैया खेते खेते। बच्ची थी बढ़ गई हंसते मुस्कुराते, भोजन की थाली पर खूब चुलबुलाते, घर छत आंगन में खेलते खिलाते। बच्ची थी बढ़ गई हंसते खिलखिलाते, मैं कहाँ रही जीवन नैया खेते खेते। डांट स्कूल में टीचर से खाते, घर में दो बातें भाई बहन सुनाते। अगर शाम को हम बाजार निकल जाते, कई जोड़ी आंखें खुद पर टिकी पाते। मैं कहाँ रही जीवन नैया खेते खेते, मैं कहाँ रही गुम होती चली। कविता का शीर्षक है नौवीं कन्या। नवरात्रि के 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन वो नौवीं कन्या ढूंढ रही। आसानी से 8 मिली, 9वीं जाने कहाँ गई। एक कन्या बस और मिले, एक कन्या बस और मिले तो हो जाए मेरी पूजा। कदम अचानक तब ठिठके अंतर से जब ये स्वर उभरे, कदम अचानक तब ठिठके अंतर से जब ये स्वर उभरे। मारा था तुमने जिसको, मारा था तुमने जिसको, उस दिन अपनी कोख में अम्मा, मैं वही हूँ 9वीं कन्या, मैं वही हूँ। मिटा दिया था अंदर तब फिर क्यों ढूंढे हैं बाहर अब। मिटा दिया था अंदर तब फिर क्यों ढूंढे हैं बाहर अब। जीना था मुझे जीना था, जीना था मुझे जीना था। सुनी मगर तुमने कहाँ, सुनी मगर तुमने कहाँ। जश्न बना और मेरा निर्मम वध हुआ। माँ होने का कैसा फर्ज, माँ होने का कैसा फर्ज, अम्मा तूने वहन किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जुर्म ये जघन किया। घोटे ऐसी पूजा कैसे फले फिर, ऐसी पूजा कैसे फले फिर। 9वीं कन्या कैसे मिले फिर 9वीं कन्या। कभी सुख तो कभी दर्द होते हैं, ये कभी दर्द देते हैं तो कभी खुशी देते हैं। ना जाने कैसे कैसे रंग देते हैं। जीवन के रंग भी कुछ अजीब होते हैं। खुशी से झूम उठता है, कभी दर्द में सिसकियां लेता है। न जाने किस मिट्टी के रंग बने होते हैं। जीवन के रंग कुछ अजीब होते हैं। कभी समुंदर संगीत होते हैं, कभी गम के तरन्नुम होते हैं। कभी रंगीन जमाना होता है, कभी दर्द का अफसाना होता है। न जाने क्या क्या दिखाते रहते हैं। जीवन के रंग कुछ अजीब होते हैं। जिसका सब अंतर्मन का शोध, कस्तूरी ढूंढता भागता क्यों मन। वन मृग वन उपवन ये जन जन, खेता पतवार उम्मीदों की, खेता पतवार उम्मीदों की। हर दम हर पल या जीवन पर्यंत फेंकता पासा आस का, फेंकता पासा आस का। खोजता गंतव्य नहीं जानता किस ओर। तुम्हें कोई कीमती शोपीस लटका ना दिखे, शायद दरवाजे पर तुम्हें कोई कीमती शोपीस लटका ना दिखे, पर तुम्हारे इंतजार में तंगी वो बादरवार झूठ जरूर रही। घर की दीवारों पर कोई फ्रेम जड़ी पेंटिंग भी तुम ना पाओ, शायद घर की दीवारों पर कोई फ्रेम जड़ी पेंटिंग भी तुम ना पाओ, पर मेरी छोटी की चित्रकारी से
घर की दीवारें तुम्हें जीवंत नजर आए। हर एक लकीर खुद ब खुद उसकी उकेरी हुई कहानी कह जाएगी जब तुम आओ। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब जिंदगी, उलझे हैं कुछ सवाल मन में। जिंदगी कभी टूटे कभी बिखरे, जिंदगी कभी खुद को खुद से ही बहलाया। जिंदगी कितनी कश्मकश है तुझ में, जिंदगी हर किरदार को बखूबी निभाया। जिंदगी गम के दरिया में हमको डुबाया। जिंदगी फुर्सत में करेंगे हम हिसाब। जिंदगी तुम साथ दो तो जीने का मजा आ जाए, चांद तारों को जमीन पर लाने का दम आ जाए। यूं तो अकेले भी कटती है जिंदगी, कर थाम लो हाथ मेरा तो जिंदगी में बाहर आ जाए। एक खुशनुमा और खिलखिलाती सी शख्सियत। आइए, आप उठ गए, सबको दिख गए। नाम है औरत। औरत का अर्थ देते हुए मैंने कुछ पंक्तियां इसमें लिखी थी। औरों की सेवा में रहती है जो, वही कहलाती है औरत। वही कहलाती है औरत। औरत में है जीवन देने की शक्ति। परिवार में जिसकी बसती है भक्ति, वो परिवार के लिए कुछ भी करती है। औरत में है जीवन देने की शक्ति, परिवार में जिसकी बसती है भक्ति। आंतरिक शक्ति उसकी है जैसे लोहा, फिर वह शक्ति विहीन कैसे है? फिर वह शक्ति विहीन कैसे है? अपने अंदर रहती एक जीवन छुपाए, अपने अंदर रहती जीवन छुपाए। घर परिवार जो अपने सपनों से सजाए, घर परिवार वो अपने सपनों से सजाए। छोटी छोटी खुशियों में जो खुश हो जाती है, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है। हर जीवन की कहानी है कहती, हर जीवन की कहानी है कहती। कर्तव्य भार रहता है अनवरत, कर्तव्य भार रहता है अनवरत। खुश होकर वहन करती निरंतर। जैसी बात नहीं होती ममता सिंह जी, हर एक में आप जैसी बात नहीं होती। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करती, हंसमुख बिंदास अल्लड़। आइए, आपका स्वागत है। कर रही है, कभी अंग्रेजी के साथ तो कभी फारसी के साथ, लेकिन मेरी नजर में हिंदी क्या है वो मैंने लिखने की कोशिश की। सर्वज्ञ हो तुम, स्वरों की व्यंजना हो, मन का शिलान्यास हो, सरगम की साधना हो, सप्त सुर का व्यास हो। तुम गद्य हो, तुम पद्य हो, तुम शब्दकोश अनंत हो। तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, तुम मौन सी मुखर से हो। तुम भावों की बयान हो, तुम व्यवहार शिष्टाचार हो, उपरास हो। तुम हास हो, परिहास हो, कनक कनक में अनुप्रास हो। तुम वात्सल्य लोरी हो, तुम वात्सल्य लोरी हो। तुम पिता की ठंडी छांव समन हो, तुम एकांत का समन हो। तुम संभाव प्रार्थना की ज्योत हो, तुम भीष्म हो, तुम कृष्ण हो, तुम हरिश्चंद्र सी सत्य हो। तुम भव्य हो, विशाल हो, तुम ब्रह्म सी अकाट्य हो। तुम कवि कलम की प्रीति हो, तुम कवि कलम की प्रीति हो। तुम संग्रहालय की थाती, तुम उर्दू की कर्णधार हो। तुम रोज का संवाद हो, तुम मानस की आवाज हो। तुम बिंदी सी सूक्ष्म हो, तुम हिंद सा विशाल हो। तुम बिंदी सी सूक्ष्म हो, तुम हिंद सा विशाल हो। तुम नदी सी अनुशासित हो, तुम समुद्र सा उफान हो। तुम हमारी आन हो, तुम हमारी शान हो। तुम ही अभिव्यक्ति और तुम ही पहचान हो। तुम ही अभिव्यक्ति और तुम ही पहचान हो। में नजर आती है माँ परमेश्वरी, जिसमें नजर आती है माँ परमेश्वरी। अपनी कविता लेकर आ रही है मधु माहेश्वरी। मेरा जो विषय है नफरत के ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ लिखी है। मानव जीवन में नफरत फूट फूट के भरी हुई है वर्तमान समय में। नफरत का जहर मत घोल मानुष, नफरत का जहर मत घोल मानुष। स्नेह संग सबको गले लगा ले, स्नेह संग सबको गले लगा ले। नफरत का जहर मत घोल मानुष, स्नेह के संग सबको गले लगा ले। नफरत की आग सबको जलाती, नफरत की आग सबको जलाती। इससे प्यारे खुद को बचा ले, इससे प्यारे खुद को बचा। मानव ने
निज स्वार्थ खातिर संबंधों के बीच खाई बनाई, संबंधों के बीच खाई बनाई। अब न कोई भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, आओ सब मिल सौगंध उठाए, मानवता को दिल से अपना ले, मानवता को दिल से अपना ले। आओ कार्यक्रम के लिए बनाए रखना सदैव अपना प्रेम, सहयोग और दया। अब कविता सुनाने आ रहे हैं रविंद्र मराड़िया। नहीं चाहिए, लेकिन किताब रखने के लिए चाहिए। पुस्तक कल ही इसका विमोचन हुआ है। खुददारी, खुद होना चाहिए, खुद को समझो और समझाओ। मुझे खुद होना चाहिए, खुद को समझो और समझाओ। पहले इसके आगे झुकना बंद करो, पहले इसके आगे झुकना बंद करो, फिर उसके। पहले इसके आगे झुकना बंद करो, फिर उसके। दूसरों की इतनी चापलूसी करने से आप खुद आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरों की चापलूसी करने से आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमने खुद को पूरी तरह खो दिया है, हमने खुद को पूरी तरह खो दिया है। कहाँ है जोश, कहाँ है वो अभिमान? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्पेशली जो लिखते हैं, जो रचना करते हैं, उनको अपने आप में एक अभिमान होना चाहिए, अपने आप में गुरूर होना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए। दो लाइनें के साथ बुलाना चाहूंगी अपनी अगली कवित्री को। जिसके मन में है कोई भेद ना, अब आ रही है प्यारी चेतना। और अभी हम सब ने हाल ही में दशहरा मनाया, तो मेरे अंदर क्या चल रहा था, छोटी सी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरे भीतर का रावण। त्योहार तो मैं सारे जोर शोर से मनाती हूँ, घर को अपने बड़े प्यार से सजाती हूँ। मेरे दुर्गुणों का रावण हरा कर छुड़ाना है मुझे अपना दामन। मोह, वासना, लोभ, तृष्णा और क्रोध कर दूंगी राख, जलाकर करूंगी विरोध। अब तो खुद से खुद को ही हराना है, दुर्विकारों से मुक्ति पाना है, दुख पहुंचाना है। दशहरा मुझे मनाना है, धर्मयुग लाना है, हिंसा को हटा अहिंसा को जगाना है, सत्य को मुझे हर हाल में पाना है। एक नया दशहरा जो मनाना है, एक नया दशहरा जो मनाना है। शुक्रिया। अब कविता सुनाने आ रही है सुरीली कविता। माँ वीना पानी को नमन करती हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि एमए में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे गुरु आदरणीय गजानन शर्मा जी यहाँ पे हैं और उनके सामने मुझे अपनी रचना सुनाने का मौका मिला। वैसे हिंदी में गरबा लिखा है, तो वो मैं आपको यहाँ सुर में गा के सुनाना चाहूँगी। कल्याणी मनमोहिनी त्रिभुवन महारानी जगदम्बे सुरलय काल करी आह्वान। आओ पधारो जगदम्बे माँ, आओ पधारो जगदम्बे। जगतारिणी माता हे जग की पालनहारी, कंचन दीप्त श्याम वरनामा, ममता मई अति सुखकारी माँ,
किनारों पर नहीं मिलते। ऐसे ही लाजवाब मोती हमारे बीच में हैं आदरणीय नंदा जी, आप आइए और जीवन हो जिसमें रवानी हो, नदी सा बहता पानी हो। यही मेरी कविता का शीर्षक है, जीवन हो तो नदी सा। पहाड़ों से उतरित उछलती कूदती फाटती गिरती फिसलती संभलती नदी में पहले मिट्टी बहाई, शोर मचाया, रास्ता बनाया, अनजान डगर पर लंबे सफर पर चले जा रही है, बहे जा रही है। आया समतल चबाया हुई बावरी सी, समतल चबाया हुई बावरी सी, फैलाया आंचल ये मोहल्ले से, मिट्टी बिछाई उज्जवल हुआ तन, शीशे सितम की पागल हुआ मन, प्रेमी दिलों को दीवाना किए जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही। लहरों पे दम के चंचल सी लहरें चांदी सी चमके, अनुपम सौंदर्य मन को लुभाए, गति की लय पर कोई गीत आए, जो भी निहारे प्रफुल्लित हो जाए, अनायास होठों पे कोई गीत आए, गुनगुनाती हुई बढ़े जा रही है, बहे जा रही है, बहे। प्यार से आवाज देती हूँ 2 लाइन के साथ। मैं तो बस एक आभा जी, मैं तो बस एक मामूली सा सवाल हूँ साहिब, मैं तो बस एक मामूली सा सवाल हूँ साहिब, और लोग कहते हैं कि तेरा जवाब आवाज मेरी पीछे तक सुनाई दिए तले अंधेरा। हसनपुर की हसीना को ब्याह ने, हसनपुर की हसीना को ब्याह ने, दूल्हे की बारात चली जा रही थी, वधू के घर की ओर बढ़ी जा रही थी। सभी बाराती थे नशे में चूर, किसी को मदिरा का नशा था तो कोई अपने पद के मद में ही मस्त था। गीतों को झूमती, नगाड़ों पर झूमती, रोशनी के बीच बारात चली जा रही थी। चेहरों से दम भरी खुशी छलकी छलकी जा रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी उन रोशनी ढोवों पर जो रोशनी के गमले लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 10-12 वर्ष के लड़के रोशनी के भारी भरकम गमलों को कभी सिर पर रखते तो कभी गोद में ले लेते। आगे या कमर भले ही दर्द कर रही थी, पर उन्हें तो रोशनी का कारवां आगे बढ़ाना ही था। चेहरे पर उभर आए दर्द के भावों को दिल में छिपाना ही। भले ही कमजोर थी, नींद भले ही कमजोर थी, पर दिखावा उसे मजबूती का करना ही था। बचाते
रोशनी को नन्हे हाथों में संभालते, बिजली के नंगे तारों से बेखबर वे बेचारे बार बार लड़खड़ाते, कभी गिरने गिरने को हो जाते, कभी आगे को खींचते तो कभी पीछे को खींचे जाते। हम नेताजी से बोले, नेताजी आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या आप इन बच्चों की दुरावस्था नहीं, इनकी भूरी आंखों की व्यथा नहीं समझ पाते हैं? क्या आपके दिल में इनके लिए करुणा नहीं जागती है? इन निजी बालकों को अपनी संस्था में ले जाइए और इनका बचपन इन्हें वापस लौटाइए। इतना सुन नेताजी बोले, अभी आता हूँ। नेताजी तो ऐसे गए कि फिर दिखाई ही नहीं दी। गधे के सिर से सिंह की तरह हमेशा के लिए गायब हो गए। हम भी बस तमाशबीनों की तरह बस देखते ही रहे। बारात अब भी नाचती गाती बढ़ी चली जा रही थी। बारात अब भी नाचती गाती बढ़ी चली जा रही थी। रोशनी लोग भी गिरते पड़ते उस बोझ को संभाले बढ़ते ही जा रहे थे। शराब और शबाब भी अपने जोरों पर था, पर रोशनी ले जाने वाले दिए तले अंधेरा था, दिए तले अंधेरा। जिसका एहसास उसी को है जिसे वो महसूस होता है, या कोई समझ पाया है या कोई ले पाया है, नहीं, सिर्फ वही, नितांत वही दर्द को क्या देखकर समझ पाओगे? गहराई दर्द की, वेदना की भाषा, निर्बाध अंतहीनता नजर आती है कभी कभी। फिर मुझे एहसास होता है अंशु ईश्वर का। फिर क्यों हूँ मजबूर इतना, हौसलों की उड़ान भर देख मंजिल को इंतजार है तेरा, सिर्फ तेरा। धन्यवाद। आरज़ू नहीं है, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुश हुआ है। बेहद ही खूबसूरत और सौम्य मीरा जगानी मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। को समेटा, किसी ने नफरत को समेटा, किसी ने वीरा को समेटा, मैं प्यार बांटने आई। क्या रूठ जाते हम, पीछे पीछे आते तुम, रूठ जाते हम, पीछे पीछे आते तुम, डाल हम चले, पात तुम मिले, डाल हम चले, पात तुम मिले, नखरे कर हम छिपे, मना कर तुम ढूंढे, नाजुक सपने हम बुने, पूरे तुम किए, इंद्रधनुष में सात, जीवन में तुम सब रसवंत। पिया मैं चलूं मस्त, तू साथ चले मेरे घर, तुझे देख मैं इतराऊं लहर, मुझे देख तो भूले खुद ही को कुछ पर। तुम संग सारी दुनिया मेरी, सारा आसमान मेरा, पेड़ के हर पत्ते मेरे, पेड़ की हर शाख मेरी, पैर रख पत्तों पर मैं चली, आसमान को बाहों में मैं भरी, हर एक बादल पर मैं फिरी, देख ले भगवान भी अगर मुझे दुनिया बना तसल्ली हो उसे, अगर मुझे दुनिया बना तसल्ली हो उसे, शरद पूर्णिमा वो भी मनाई, रास रचाने मीरा के साथ वो भी आए, अगर फुर्सत हो उसे, रिश्ते यादों के झरोखे में, सुख दुख के सलाखों में, यादों के झरोखों में, सुख दुख के सुराखों में जिंदगी तलाश करती हूँ जब कुछ सवालों में, जिंदगी तलाश करती हूँ जब कुछ सवालों में, दिखाई देती वह कई लाजवाब कहानियों में, दिखाई देती वह कई लाजवाब कहानियों में, रिश्ते नातों के कुछ अपनेपन के किस्सों में, एक रिश्ता बड़ा नायाब पवित्र दिखता है, बचपन संवारती माँ की लोरी सुनाई देती है, सुनहरे सपनों संग जीवन साथी का प्यार मिला, जवानी की दहलीज पर सुंदर सखियों का साथ रहा, इन राहों पर चलते
जिंदगी खुशहाल रहे, पल पल बदलते रिश्तों का सुखद एहसास हुआ। कितने नाते हर दिन जुड़ते रहे, नित्य नए नाम से हम उन्हें सम्मानित करते रहे, नित्य हर रिश्ते को कृतार्थ हम करते रहे। रिश्तों के बिना अधूरी लगती यह दुनिया है। आप सभी से एक तरह का रिश्ता जो है आज मुझे यहाँ खींच कर आया है। रिश्तों के बिना अधूरी लगती यह दुनिया है, उनके निर्वाह से गरिमामयी रहती दुनिया है। जीतते हैं वो जिनमें जोशे जुनून है, खुमारी है। करने वालों ने तो दुनिया हरदम खिहारी है। हवा के झोंके की मानिंद नींदें उड़ाकर ले गया, हवा के झोंके की मानिंद नींदें उड़ाकर ले गया कोई। करवट बदल बदल कर हमने तो अपनी रातें गुजारी हैं। क्यों मांगते रहते हैं लोग खुदा से बेटा, लक्ष्मीबाई से किस तरह कमतर बेटियां हमारी हैं। और बाजारों में हर रोज बेमोल ही बिकते रहते हैं रिश्ते। यहाँ मुनाफे का कारोबार करने वाले तमाम व्यापारी हैं। यहाँ मुनाफे का कारोबार करने वाले तमाम व्यापारी हैं। और 2 जून की रोटी के लिए महल कई तराशे गए। 2 जून की रोटी के लिए महल कई तराशे गए। अफसोस फुटपाथ पर भूखे पेट सो रही फनकारी है। औरत, महिला, कहाँ से शुरू करूं? असमर्थ हूं। हे नारी, तू आदि है, अनंत है और अंत भी। जब तू बनती है माँ और गर्भ में होती है एक कन्या, तब तू आगे की कई पीढ़ियों को लेकर जन्म देती है। तेरे गर्भ में पल रही कन्या की ओवरीज में होते हैं भावी पीढ़ी के बीज, अंडे का, पोषण का, देखभाल का। और गौर किया होगा अपनी भी, ऊर्जा के सभी स्रोतों को मिली है संज्ञा नारी की। नदी बहती है कल कल, लिए अपने अंदर न जाने कितने जीव, और जहाँ से निकलती है वहाँ जीवन स्थान पाता है। सूरज की ऊर्जा, रोशनी हम तक पहुँचती है किरण द्वारा। चांद की ऊर्जा हम तक पहुँचती है चांदनी के रूप में। कमाल है, फिर क्यों स्त्री को कम आता है समाज में? वो अपनी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा देता है, पर जब औरत प्यार करती है वो अपना सब कुछ दे देती है। जननी तेरी यही है जननी, जन्म तेरी है तू हर जीव को, लड़ती है हर पल को, कभी खुद से कभी दुनिया। टेक्नोलॉजी तो बहुत है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। शायद हमारा ये स्मार्टफोन हमारे व्यवहार को हमारे परिवार वालों से ज़्यादा समझता है। वो बहुत ही पेचीदा जिंदगी हो गई है और औरतों के लिए कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले मूड स्विंग्स और हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बनते हैं। नतीजा डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। इससे उभरने या बचने के लिए अभी व्यक्त करना जरूरी है और उसे कोई सुनने व समझने वाला जरूरी है। इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो श्री नरेश नाथ साहब ने न केवल इस बात को समझा, अपितु ये भी समझा कि बोलने वाला, अभिव्यक्त करने वाला और उसको सुनने वाला, समझने वाला अगर एक जैसा हो, अगर उसके संघर्ष कुछ एक जैसे हो, कितना अच्छा समीकरण होगा। और इसीलिए महिला काव्य मंच ही कोई राज्य झूठा हो जहाँ मकाम की जड़ें विस्तृत न हुई हो। महिला सशक्तिकरण की तरफ श्री नरेश नाथ साहब का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने सही मायने में बचा लिया है बहुत जिंदगियों को जो घुटा घुटा
अनसुना, अस्तित्वहीन सा महसूस कर रहे थे। भर दिया है उनमें आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की चाहत को जिंदा, जो छुप गई थी किसी कोने में, जिसकी लौ बुझने की कगार पर थी। बच्चों, देश के जवानों, वो हर व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। सरस्वती